मैट्रिसेस को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। इस वीडियो को पूरा वॉच कर लोगे तो एक्सरसाइज 3.1 आप खुद बना पाओगे। कंसेप्ट पूरा जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो जो चीज़ें हैं 3.1 में सब। उसके बाद फिर आगे का एक्सरसाइज तो फिर अगले वीडियो में प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट को देखना, एक एक करके प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जो जो वीडियो होगा उसको देखना। अभी तो मैट्रिसेस के एक ही लेक्चर्स होंगे, लेकिन फिर आगे जो है और भी लेक्चर्स आएंगे, तो उसको पूरा जो है देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैट्रिसेस को समझना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक कंफ्यूजन जो सबको होता है, आपको भी शायद हो सकता है, इसको दूर कर लो कि भाई मैट्रिसेस और मैट्रिक्स दोनों में अंतर क्या होता है। तो मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल होता है और मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होता है। समझ गए? मैट्रिसेस प्लूरल होता है, मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। इसी बात है। अब देखो मैट्रिसेस को समझते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने लिख रखा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है इस डेफिनेशन पे आएंगे। अभी जो है आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं, उससे जो है थोड़ी बहुत चीज़ें जो है जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मोहन है, मोहन नहीं सोहन है अभी, ठीक ना। सोहन है, सोहन के पास 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो 10 सिक्के हैं। कितने हैं? 10 कॉइन्स है। और 2 रुपए के जो सिक्के हैं, 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। और जो मोहन है, क्या है? मोहन, मोहन के पास 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 है। कितने हैं? 5 है। और 2 रुपए के जो सिक्के हैं, कितने? 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 4 है। कितने हैं? 4 कॉइन्स है। क्लियर बात? अब ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि भैया मोहन सोहन के पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं एंड 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, और मोहन के पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं और 2 रुपए के 4 सिक्के हैं। ये हमारे पास क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा अरेंज करके हम लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 5 रुपए के सिक्के, 10 कॉइन्स एंड 5 कॉइन्स, ठीक ना। और 2 रुपए के सिक्के कितने? 5 है एंड कितने हैं? 4 हैं। लेकिन ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं और जो 2 रुपए के सिक्के हैं, उसके बाद इसको हम इधर ऐसे लिखेंगे। ये किसके पास है? 5 रुपए के 10 सिक्के और 2 रुपए के 5 सिक्के किसके पास है? सोहन के पास है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे हमने लिख दिया सोहन। क्या लिख दिया? सोहन। और यहाँ पे ऐसे हमने क्या लिख दिया? ये मोहन के पास है। किसके पास? मोहन के पास। तो ये हमने लिख दिया मोहन। क्या लिख दिया? मोहन। ये क्या क्या मैंने, ये जो इंफॉर्मेशन इधर उधर करके दे रखा था, इसको हमने अरेंज किया। इसको हमने क्या किया? अरेंज किया। और अरेंज भी कैसे किया? रो में और कॉलम में अरेंज किया हमने। कैसे अरेंज किया? रो में एंड कॉलम में। देखो यहाँ पे ये रो हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। इसी इंफॉर्मेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सोहन, सोहन के पास 10 कॉइन है, 10 कॉइन है। सोहन के पास 10 कॉइन है, 10 कॉइन है। और कितने हैं? सोहन के पास 10 कॉइन है एंड 5 कॉइन है। कितने हैं? 5 कॉइन्स। और मोहन के पास कितने हैं? 5 कॉइन्स है एंड कितने कॉइन है? 4 कॉइन है। अब देखो चेक करो जरा, ये जो 10 कॉइन है और ये जो 5 कॉइन है, ये कितने के हैं? 5 रुपए के हैं सिक्के ये, तो ये 5 रुपए के हैं। RS5 और ये भी क्या? RS2। ये 2 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। क्लियर है बात ना? अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन हमने जो अरेंज किया है, हमारे पास नंबर्स था, इसको हमने अरेंज किया। किसमें अरेंज किया? तो रो में अरेंज किया एंड कॉलम में अरेंज किया। रो में अरेंज किया एंड कॉलम में अरेंज किया। समझे बात? अब इसी को अगर मैं बॉक्स ब्रैकेट के अंदर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं ना, तो ये जो है ये बन जाएगा मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मैट्रिक्स। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूं,
ठीक है। या फिर इसको मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी जो है ब्रैकेट लगा देता हूँ, कौन सा, तो ये बड़ा सा बॉक्स ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है बात। अब आते हैं हम लोग कहाँ, डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि भाई अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। क्या है, कह रहा है कि मैट्रिक्स जो है आपका कुछ और नहीं होता बल्कि नंबर्स का या फिर फंक्शंस का रेक्टेंगुलर एरे होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे का क्या मतलब है, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है किसी भी नंबर्स को या फिर किसी भी फंक्शन को जब रो में और कॉलम में अरेंज करते हो तो वो हो जाता है आपका रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, जब आप किसी भी नंबर को या फिर किसी भी फंक्शन को रो में या फिर कॉलम में अरेंज करते हो, रो और कॉलम में अरेंज करते हो, तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगुलर एरे हो जाता है। क्लियर बात। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया, इसमें हमने अरेंज कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। बस यहाँ पे आप जरूरी नहीं है कि इस टाइप के आपके पास इंफॉर्मेशन हो, कोई सा भी नंबर हो सकता है, आप रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई सा भी नंबर रख दो, आप कोई सा भी फंक्शन रख दो। फंक्शन हमको, हालांकि यहाँ पे हमको रियल वैल्यूड फंक्शंस लेने हैं, ठीक ना, हमारे सिलेबस में रियल वैल्यूड फंक्शन ही लेने हैं। अच्छा, तो मैट्रिसेस थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर एरे, और क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है किसका, नंबर्स का और फंक्शंस का। रेक्टेंगुलर एरे का क्या मतलब है, जब नंबर्स को या फिर फंक्शन को रो में या फिर कॉलम में अरेंज करते हैं तो ये हो जाता है रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, समझे बात। अच्छा, तो अब ढंग से एक दो नंबर लेकर के मैट्रिक्स में लिख करके दिखा देता हूं आपको, जैसे कि 2 4 6 9 3 2, और इसको मैंने इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा मैट्रिक्स। क्या बन गया, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, किसी भी कैपिटल लेटर से, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसी भी कैपिटल लेटर से। क्लियर। अच्छा, अब वो जो नंबर्स है या फिर वो जो फंक्शन है ना, वो एंट्रीज कहलाता है या फिर एलिमेंट कहलाता है, किसका, मैट्रिक्स का। ठीक है, वो जो नंबर है या फिर वो जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एंट्रीज। किसका, एंट्रीज, या फिर किसका, एंट्रीज कहलाता है या फिर एलिमेंट कहलाता है, किसका, मैट्रिक्स का। ठीक ना, तो ये क्या है, ये सबके सब जो है, ये सबके सब एलिमेंट्स हैं। क्या है, सबके सब एलिमेंट्स हो गए इस मैट्रिक्स के। क्लियर। वही चीज को यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, तो जो हिंदी के बच्चे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे ही दिया है। समझ गए बात, मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स कहीं और से नहीं बल्कि आपके एनसीईआरटी किताब से उठाए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है, तो भैया ये देखो, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स सी है, सबको मिला दो एक साथ, तो ये ए बी सी जो है ये क्या कहलाएंगे, मैट्रिसेस कहलाएंगे। ठीक, अब देखो इनमें जो है ये रियल नंबर्स का जो है, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब रियल नंबर है, सबके सब क्या है, रियल नंबर है। इसमें जितने भी एलिमेंट है सब रियल नहीं है। ये वाला आप देख सकते हो, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, और बाकी रियल है। हालांकि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स होते हैं भैया, आपको पता होना चाहिए ये बात कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सबके सब कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और ये वाले मैट्रिक्स में क्या है, तो इस वाले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो सबके सब फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। क्लियर। तो मैट्रिक्स में कोई सा भी नंबर्स आ सकता है और कोई सा भी तो मैट्रिक्स में कोई सा भी नंबर्स आ सकता है और फंक्शन भी आ सकता है। क्लियर बात। अब यहाँ पे जो है लाइन लिखा हुआ है, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कंस्टिट्यूट रोज। तो यही जो है बात देखो क्या लिखा हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
ये क्या बनाते हैं, ये जो है रो बनाते हैं, रो कहलाते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात। यहाँ पे जो है द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कंस्टिट्यूट कॉलम्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो आई होप आपको मैट्रिक्स जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई सा भी नंबर, कोई सा भी फंक्शन, उसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। किस में अरेंज करेंगे, रो में और कॉलम में अरेंज करेंगे, और उसको बॉक्स ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे, तो वही क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, कोई सा भी हो। चलिए, तो मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब समझते हैं ऑर्डर को, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर को समझते हैं कि ऑर्डर्स क्या होते हैं मैट्रिसेस के। ठीक ना, तो देखो भैया, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें कितने रो है, नंबर ऑफ रोज मैं कहता हूं लिखने के लिए, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो भैया आप बताओगे कि 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 रो हो गए। कितने हो गए, 3 रो हो गए। और कितने कॉलम है, 1 2 3, तो कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। कितने हो गए, 3 कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3 गुने 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो है 3 गुने 3 हो जाएगा। लेकिन इसको हम 3 गुने 3 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 3/3। क्या पढ़ेंगे, 3/3 मैट्रिक्स। क्लियर बात। और इस ऑर्डर को हम लोग लिखेंगे कहाँ, तो इस ऑर्डर को मैट्रिक्स के यहाँ पे लिखते हैं। ऑर्डर को मैट्रिक्स के यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि ये हमारा 3/3 हो जाएगा। समझ गए बात। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितने कॉल रो है, 1 2 3 रो है, तो 3 लिख देंगे, इनटू कॉलम कितने हैं, तो 1 2 कॉलम 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, 3/2 का मैट्रिक्स है। कितने का है, 3/2 का मैट्रिक्स है। इस वाले मैट्रिक्स को बताओ कितने हैं, इसका ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है आपका 2/3 का। क्या है, 2/3 का। कैसे, 2 रो है एंड 3 कॉलम है, तो 2/3 का ऑर्डर हो जाएगा। समझ गए बात। तो ऑर्डर क्या होता है, सिंपल, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। पढ़ते कैसे हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, रो को रिप्रेजेंट करते हैं m से, मतलब दिखाते हैं m से, और कॉलम को हम लोग दिखाते हैं n से। तो ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो है हो जाता है ये m/n। क्या हो जाता है, m/n हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाता है, m/n हो जाता है। क्लियर बात। तो वही बात यहाँ पे ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स having m rows and n column is called a matrix of order m/n। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m रोज है, m के जगह पे 2 3 कुछ भी हो सकता है, n कॉलम है, n के जगह पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। और सिंपली m/n, m क्रॉस n, रीड एज m/n मैट्रिक्स। ठीक ना, पढ़ा जाता है इसको m/n मैट्रिक्स। अब भैया ऑर्डर तो समझ में आ गया, लेकिन इन जनरल हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से हम लोग इन जनरल लिखते हैं। किस तरह से, तो इस तरह से देखो, a इज इक्वल टू aij, और ये m/n, कुछ ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। और यहाँ पे जो i है ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के m तक होता है, और ये जो j है ये 1 से लेकर के n तक होता है। ठीक है, मतलब क्या, ये जो i है ये आपको रो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये जो j है ये आपको कॉलम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, 1 से लेकर के m तक, मैक्स टू मैक्स m तक जो है i जा सकता है, और j भी जो है 1 से लेकर के n तक जा सकता है। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखो जरा ध्यान से समझना, अच्छे से समझना ध्यान से, फोकस पूरा इधर होना चाहिए। देखो कैसे होगा, ये आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, कुछ किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। देखो a फर्स्ट
1 1 मतलब फर्स्ट रो, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये आई का क्या मतलब है, ith रो एंड jth कॉलम। आई का क्या मतलब है, ith रो, और जे का क्या मतलब है, jth कॉलम। तो यहाँ पे 1 1 लिखा है यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या, A1 2 यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। चेक करो, फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। उसी तरीके से A13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक ना, A13। इन द सेम वे ऐसे करते करते डॉट डॉट करके फर्स्ट रो एंड जेथ कॉलम, जे के जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर 2 रहा तो 2th कॉलम, हालांकि 3 तक हम ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 तक हम ऑलरेडी आ चुके हैं। 4 रहा तो 4th कॉलम, 5 रहा तो 5th कॉलम, 6 रहा तो 6th कॉलम, ठीक है। एंड डॉट डॉट करके A1n मतलब क्या, इसका क्या, फर्स्ट रो एंड nth कॉलम, ठीक है, समझ गए बात। इन द सेम वे हमारा यहाँ पे सेकेंड रो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डॉट डॉट करके सेकेंड रो एंड जेथ कॉलम, एंड डॉट डॉट करके सेकेंड रो nth कॉलम। एंड यहाँ पे मैं डॉट डॉट करके लगा देता हूँ, और ये हमारा AM1 मतलब क्या, m से पहले एक और चीज रखते हैं हम लोग, तो उसको रख देते हैं AI1 मतलब क्या, ith रो एंड फर्स्ट कॉलम। चेक कर लो, फर्स्ट कॉलम ही होगा, ठीक है, ith रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। अच्छा, और इधर साइड में क्या, ऐसे डॉट डॉट करके आओ, और ये हमारा ith रो, ये हमारा ith रो एंड सेकेंड कॉलम, ऐसे करके ये हमारा ith रो एंड थर्ड कॉलम, ऐसे करके ये हमारा ith रो एंड jth कॉलम, एंड डॉट डॉट करके ये हमारा ith रो एंड nth कॉलम, एंड फिर डॉट डॉट करके आओ, और ये हमारा AMN मतलब क्या, n नहीं, यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक ना। मतलब क्या, मतलब ये कि mth रो एंड फर्स्ट कॉलम, कोई सा भी हो सकता है m के जगह पे, मतलब ये है कोई सा भी हो सकता है। एंड यहाँ पे भी डॉट डॉट करके आओ AM2, और डॉट डॉट करके आओ AM3, एंड इधर से और इधर से करके चलो AMJ, एंड डॉट डॉट करके AMN। अब ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ये हमारा बन गया क्या, M/N मैट्रिक्स, ठीक ना, क्या बन गया, M/N मैट्रिक्स। तो एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में इसके इंफॉर्मेशन से देखो, देखो आप ध्यान दो जरा, अच्छे से सुनो, इसके इंफॉर्मेशन से आप ये लिख पाए हो, आप ये लिख पाए हो, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखो ये जो आप लिख पाए हो ना, ये आपको एलिमेंट का लोकेशन बता देता है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको ये क्या बता देता है, लोकेशन, क्या, लोकेशन बता देता है, ठीक ना। अगर मैं कहता हूँ कोई एलिमेंट जो कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में, तुरंत से आप जाओगे भाई फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये रहा वो एलिमेंट। मैं कहता हूँ कोई सा एलिमेंट जो है, कोई सा एलिमेंट जो है फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इधर फोर्थ रो, मतलब ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। मैं कहता हूँ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर बात। तो आपको ये क्या दे रहा है, लोकेशन दे रहा है एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है, आपको लोकेशन दे रहा है। तो आई होप आप इस बात को और इस बात को भी समझे होंगे कि क्या है ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल है, एक मैट्रिक्स में m क्रॉस n एलिमेंट्स, ठीक ना, m क्रॉस n एलिमेंट्स। जैसे कि इस वाले में कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसमें 9 एलिमेंट है, इसमें कितने हैं, 6 एलिमेंट है। तो आ जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। कई बार जो है आपसे पूछ लिया जाता है और नहीं पता, बहुत चक्के हो जाते हैं कि भैया ये भी पढ़े थे, ये भी होता है। अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे हो बात। चलिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये हमारा m क्रॉस n भी हम निकाल सकते हैं। इस तरह से i j जो है ये क्या है, i j हमारा i जो है क्या है,
तो आई हमारा ith रो है, आई क्या है, ये हमारा ith रो है, एंड जे जो है ये क्या है, जेथ कॉलम है, ठीक है, जेथ कॉलम है, ठीक। अगर मैं कहता हूं जो है फर्स्ट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आप आराम से जो है उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हो, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। आई होप आपको यहाँ से मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि ये चीज़ जो है समझ में नहीं आया, फिर जो समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करके आपको बताना है कि ये चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आखिर कहाँ पे जो है आपको समझ में आ रहा है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है जो कि मैंने लिख दिया है, काम का नहीं है, फिर भी हम लोग जो है नोटेशन फॉलो करेंगे, नेमली इस मैट्रिक्स का नोटेशन कुछ इस प्रकार से, किसी मैट्रिक्स को इंडिकेट करने के लिए जिसका ऑर्डर m/n होगा, और इसमें इस चैप्टर में हम केवल और केवल उन्हीं मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम केवल और केवल उन्हीं मैट्रिक्स को पढ़ेंगे जिसका एलिमेंट्स जो है रियल नंबर होगा और फंक्शंस टेकिंग रियल वैल्यूज, ठीक ना, जिसमें जो है फंक्शंस का रियल फंक्शंस आप यूँ कह सकते हैं, ठीक ना। तो रियल फंक्शंस जो कि रियल नंबर एज इनपुट लेता है और रियल नंबर एज आउटपुट लेता है, ठीक ना, वो रियल फंक्शन होता है। चलिए तो अब हमको मैट्रिक्स समझ में आ चुका है, अब हमको ऑर्डर अच्छे से समझ में आ चुका है। इस चीज़ को तो आप यूं ही हवा में उड़ा दोगे तो कुछ भी नहीं है, मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया, मुझे लिखना नहीं चाहिए था और मैंने लिख दिया। यहाँ पे कह रहा है कि इसको आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसको आपको मैट्रिक्स में, वो भी कितने 3/2 के मैट्रिक्स में अरेंज करना है, मतलब 3 रो एंड 2 कॉलम। तो यहाँ पे 3 रो है, 1 2 3 रो है एंड 2 कॉलम है। इसको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रख दोगे, आप 3/2 के मैट्रिक्स बना दोगे। समझ गए, बात समझ गए क्या मैंने बोला यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं, ठीक ना, जो कि आपका एनसीईआरटी का ही है। देखो एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, उससे कंसेप्ट जितने भी है सब सीख लो, फिर जो है दूसरे बुक से क्वेश्चन ट्राई करो, आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को, माइक लगाना भूल गया, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हो और दूसरे बुक्स को सोचते हो पहले लगा लो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। एनसीईआरटी जो है बेसिक्स होता है, कंसेप्ट होता है, वहाँ से आप कंसेप्ट जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो और फिर बाकी के क्वेश्चंस जो है बाकी बुक से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दो। मैं सजेस्ट करूँगा आपको एग्जाम्पलर देख लो और प्रीवियस ईयर अगर अभी आता है उसको भी देख लो आप, ठीक है। खैर वो इधर उधर की बातें हैं, उसको साइड करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स के 8 एलिमेंट है, देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने, क्या एलिमेंट्स कितने हैं, 8 है, कितने हैं, 8 एलिमेंट है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, ये यहाँ पे बोला है हमसे। तो भैया पॉसिबल ऑर्डर्स का क्या मतलब है, पॉसिबल ऑर्डर्स का मतलब मैट्रिक्स कौन कौन से ऑर्डर में होंगे। तो क्या देखो, 1 इंटू 8 करते हैं तो भी 8 आता है, यानी कि 8 एलिमेंट। 8 इंटू 1 करते हैं तो भी 8 आता है। 2 इंटू 4 करते हैं तो भी 8 आता है। 4 इंटू 2 करते हैं तो भी 8 आता है। क्या इसके अलावा, क्या इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। सोचो क्या इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है आपके दिमाग में आ रहा है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। तो ये जो है पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे मैट्रिक्स के, यानी कि मैट्रिक्स या तो 1/8 का होगा या तो 8/1 का होगा। 1/8 मतलब एक रो और 8 कॉलम, या तो 8 रो और 1 कॉलम, या तो 2 रो और 4 कॉलम, या तो 4 रो और 2 कॉलम, ये होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर जो है ये हो जाएंगे और ये आपके आंसर्स हो जाएंगे।
समझ गए भाइयों? आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ठीक ना। अगर आपको एलिमेंट्स गिवन है तो आप उसके ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब किस किस ऑर्डर्स में मैट्रिक्स हो सकते हैं वो आप निकाल सकते हो। आइए अब ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब इस इंफॉर्मेशन से हम एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर देंगे मेरे दोस्तों, ठीक ना। मतलब एक मैट्रिक्स को बना देंगे। समझे क्या बात? अच्छा जी, कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हमको कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनाना है? 3/2 का। कितने का? 3/2 का। तो आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स को ऐसे कंसीडर करना है, ये हमारा 3/2 का होना चाहिए, यानी 3 रो और 2 कॉलम। 3 रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 ही कॉलम होना चाहिए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। ऐसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 3/2 का है। समझे बात? कंस्ट्रक्शन समझ में आना चाहिए। अब देखो, ए आई जे क्या दे रखा है? ए आई जे दे रखा है हाफ मॉडुलस आई कैप, कैप वेक्टर में होता है, I-3 जे दे रखा है, मोड दे रखा है। तो ये A11 निकालेंगे। 11 निकालने के लिए I के जगह 1, J के जगह पे 1 रखेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, आप निकाल लोगे, ठीक ना। तो A11 निकालेंगे तो हाफ 1-3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? हाफ, और ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। अब मोड से बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा, यानी हाफ इंटू 2 जो कि आपको मिलेगा 1। कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे आपको क्या निकालना है? A12 निकालना है, जो कि हाफ क्या हो जाएगा? हाफ, फिर 1-3 इंटू 2 जो कि क्या मिलेगा? हाफ, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है। इन द सेम वे आपको 3 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट निकालने हैं, तो सबको निकाल लेते हैं, है ना। अब हम क्या निकालेंगे? तो भैया अब हम निकालेंगे A21। क्या निकालेंगे? A21। अब A21 यानी कि हाफ, और I के जगह पे कितना? 2, माइनस J के जगह पे कितना? 1, तो 3 इंटू 1, तो ये क्या मिल जाएगा आपको? हाफ, और ये आपका हो जाएगा 1, है ना, तो ये हाफ हो जाएगा। अच्छा, A22 निकालोगे आप तो हाफ, I के जगह पे कितना? 2 माइनस 6 हो जाएगा J के जगह पे जब मैं रखूंगा, तो अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हाफ इंटू 4, तो ये आपको कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा। A22 निकाल दिया। अब जो है A31 कैसे निकालोगे? तो हाफ, I के जगह पे 3 माइनस J के जगह पे भी कितना? 3, तो J के जगह पे एक्चुअली में 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, जो कि आपको 0 मिल जाएगा। A32 कितना मिलेगा? हाफ, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो क्या 11 A11 A12 हमको निकाल दिया हमने, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे, इसको भी हम क्या करेंगे? इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। तो वैल्यूज को रखते हैं, तो हमारा जो मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A11 जो कि कितना है? 1 है, तो 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, 1 1 1 1 1, फिर 5/2, उसके बाद क्या? A21 हमारा 1/2 है, A22 हमारा 2 है, A31 0 है, एंड A32 कितना है? 3/2 है। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया कितना? 3/2 ऑर्डर का। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया मैट्रिक्स का। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप करोगे तो आपको आसानी से जो है समझ में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। समझ गए बात? चलो, तो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो तो देख लेना एक बार, ठीक ना, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो जाते हैं, हालांकि कैलकुलेशन में नहीं होने चाहिए मिस्टेक।
यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या किया, देखो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना था, तो हमने कुछ इस तरह से मैट्रिक्स अज्यूम किया 3/2 का। और ये जो रिलेशन दे रखा है आई के जगह पे अगर 1 1 निकाला तो आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 1 इसमें रख दिया और सॉल्व किया, हमको 1 1 मिल गया। फिर A12 निकाला, हमको ये मिल गया। A31 निकाला, आई के जगह पे कितना, आई के जगह पे 2 और जे के जगह पे 1, तो ये हमको मिल गया। इन द सेम वे हमें A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये सब मिल गया। इन वैल्यूज को पुट किया, हमको 3/2 का मैट्रिक्स मिल गया। ठीक ना, तो आज की क्लास में हम यहीं पे जो है क्लास को समाप्त। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ लेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी जो है समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद आप आराम से जो है क्या कर सकते हो, आप आराम से क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के कर सकते हो 3.1 के। तो अगर आपको यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और आपको समझ में आया है, सारी बातें समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और हाँ, अपना कमेंट करना मत भूलिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा।